अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं इस वाले यूजीसी ने दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारा क्रैश कोर्स आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो हमारा जो सिलसिला चल रहा था अरबिक MCQs मिन किताब हसन ज़ैयात की किताब से, इसमें हमारा मोटिव ये था या मकसद ये था कि वो चीज़ें जो हसन ज़ैयात की कहीं ना कहीं ख़ासियत हैं, हसन ज़ैयात के अलावा शायद कहीं और ना मिलें, उन क्वेश्चंस को PYQs की फॉर्म में हमने बनाकर या फिर वीडियो लाकर उस तरीके का हमने कोशिश की थी ताकि किसी किताब की कोई चीज़ आपके पास रहना ना पाए। अगर ना भी पढ़ें तो कुछ ना कुछ हमारा काम हो जाए, वरना हसन ज़ैयात तो ऐसी किताब है आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये पाँचवां हिस्सा है। पाँचवां हिस्सा मैंने कहा 5 हिस्से आएंगे इंशाअल्लाह, लास्ट हिस्सा है। और इसके बाद जो सीरीज़ शुरू होगी वो हमारी शुरू होगी अल अदबुल अरबी अल मुआसिर फ़ी मिस्र लिशौक़ी ज़ैफ़। और मतलब क्या होगा कि उसमें अदब हदीस से गुफ्तगू की गई है, चुनांचे जो हमारे सिलेबस में हैं, बारूदी हैं, शौक़ी हैं, हाफिज़ इब्राहीम हैं या दूसरे मिस्र के जो उदबा हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, चाहे शुआरा में से हों चाहे नस्र में से हों, तो उनके हयात से या फिर उस किताब से वो क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जाएगी जो हमें लगता है कहीं और को क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अरबिक MCQs, ठीक है, अरबिक MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5वां हिस्सा है। पहला सवाल है, हुआ मिन अक़वल अमद अल्लती क़ामा अलैहा अर्शो बनी उमैया। वो बड़े सुतूनों में से हैं, बड़े पिलम्बर्स में से हैं, मज़बूत पिलम्बर्स और सुतूनों में से हैं जिन पर बनी उमैया का अर्श कायम हुआ, यानी बनी उमैया की हुकूमत कायम हुई, बनी उमैया की हुकूमत चली। तो ये किसके बारे में है? ज़ियाद के बारे में। असल में होता क्या था, ज़ियाद जो है मुआविया के साथ रहते थे। मुआविया पहले खलीफा हैं बनी उमैया के, और चुनांचे अपने खुतबों के ज़रिया इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है बनी उमैया को स्टेबिलिटी दिलाने में, बनी उमैया को इस्तक़रार दिलाने में, और इसी तरीके से बनी उमैया के बारे में अच्छी अच्छी राय कायम करने के सिलसिले में। ठीक है, तो हुआ मिन अक़वल अमद अल्लती क़ामा अलैहा अर्शो बनी उमैया, ये हसन ज़ैयात की इबारत है। अगला सवाल है, माता हतफ़ान फ़ीही अलान हमी अलवतीस हुदनतुन अला दखिन मिन अक़वालिही, कि वो अपनी तबई मौत मर गया। माता हतफ़ा अनविही, वो अपनी तबी मौत मर गया। अलान हमी अलवतीस, ठीक है। तो इस तरह की जुमले हैं, ये किसके हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पढ़ेंगे या हदीस में पढ़ेंगे तो आपको नीचे देखने मिल जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल दिए हुए हैं जिनको जवामिउल कलिम कहा जाता है। यानी आपने बात तो छोटी सी कही है, कलिमात 1 2 3 है, लेकिन उसमें माना बहुत बड़ा सा पिरोया हुआ है। और इसी तरीके से जवामिउल कलिमात के सिलसिले में कुछ अलग अलग किताबें भी मौजूद हैं और हमें पढ़ना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत उसलूब हम भी अपना लें। तो ये किसका है? मिन अक़वाल, ये किसके अक़वाल में से है? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में से है। ये सवाल क्यों बनाया गया? क्योंकि आपने देखा है PYQs में इस तरीके की सवाल भी बनाए गए हैं। अगला सवाल है, काना फ़ख़ूरम बिनफ़्सिही ला यरा फ़ौक़हू अहदन इल्ला आशा। अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, उन्हें प्राउड थे अपने आप पर। ठीक है, ला यरा फ़ौक़हू अहदन इल्ला आशा, और अपने ऊपर किसी को नहीं समझते थे। ला यरा फ़ौक़हू अहदन इल्ला आशा, अपने ऊपर किसी को नहीं समझते थे, कोई मुझसे ऊपर नहीं, कोई मुझसे बड़ा नहीं सिवाय आशा के। तो किसके बारे में है ये? इसका सही जवाब होगा अख्तल के बारे में है। किसके बारे में है ये? अख्तल के बारे में है। अगला सवाल है, अल कलामुल्लज़ी क़ल्ला अददु हुरूफ़िही, वो कलाम जिसके हरूफ की तादाद कम है। अल कलामुल्लज़ी क़ल्ला अददु हुरूफ़िही व कसुरा अददु मानीही, और उसके मानी की तादाद ज़्यादा है। हरूफ 3 हैं, मानी बहुत हैं। वजल्ला अन सनाती, और किसी भी तरीके की बनावट से, यानी ज़बरदस्ती की गई हो। बनावट कहते हैं कि हम, एक होता है कि हम अच्छी इबारतें बनाएं, ज़बरदस्ती यानी यूं ही आ जाएं, क्या हो जाए? यूं ही आ जाएं। कुछ मुसज्जा इबारतें, कुछ मुकफ़्फ़ा इबारतें हमारी ज़ुबान से यूं ही आ जाएं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? ज़बरदस्ती करते हैं इस तरह की इबारतें बनाने में। वनज़हा अन तकल्लुफ़, और इसी तरीके से वो तकल्लुफ़ से पाक है, तकल्लुफ़ से पाक है। तकल्लुफ़ भी यही चीज़ है कि हम ज़बरदस्ती तकल्लुफ़ करें, ज़बरदस्ती मुहस्सनात बदिया या इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी इबारतें ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग कैसे होते हैं कि, या ये जो भी जिसकी बात चल रही है, इनका कलाम अपने आप से ही यूं ही, ठीक है, बदीहतन ऐसे ही होता है। तो ये किसके बारे में है? ये हदीस के बारे में। जाहिज़ ने कहा है, किसके बारे में?
हदीस के बारे में। किसने? जाहिज़ ने। ये नाम भी याद रखेंगे आप, जाहिज़ ने हदीस के बारे में कहा है। अगला सवाल है शाहतिल वजूह, तुम्हारे चेहरे बुरे पड़ जाएं, तुम्हारे चेहरे मांद पड़ जाएं। मन अराद अन तस्किलहु उम्मुहु व यतम वलदुहु, जो चाहता है कि उसकी माँ उसको गुम पाए, यानी वो मर जाए तो अपनी माँ को ना मिले। व यतम वलदुहु, और उसके बच्चे यतीम हो जाएं, यानी वो मर जाए तो उसके बच्चे यतीम हो जाएं। व तरमल ज़ौजतुहु, और उसकी बीबी बेवा हो जाए। फ़यलफ़ल अलक़नी वरा हाज़िल वादी, तो आए मिले मुझसे इस वादी के पीछे। मन क़ाल, ये किसने कहा है? ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है। जब इस्लाम, किसने कहा है? ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है। ये सही जवाब है, शाहतिल वजूह मन अरादा। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इब्न मुक़फ़्फ़ा पे भी मैंने क्वेश्चन बनाया इसमें, इसी तरीके से किताब की बुनियाद पे। मन क़ाल अन ज़ियाद, किसने ज़ियाद के बारे में कहा है? लिल्लाहि दुर्रु हादिल ग़ुलाम, क्या खूब है ये ग़ुलाम, क्या खूब है ये ग़ुलाम। लौ कान अबूहु मिन क़ुरैश, अगर इसके बाप क़ुरैश से होते। लसाक़ल अरब बिअसाहु, तो ये अरब को अपनी लाठी से चलाता, अरब को अपनी लाठी से चलाता, यानी ज़ुबान तो बहुत अच्छी ही थी, लेकिन चूँकि कबीला अच्छा नहीं था। तो ज़ियाद के बारे में किसने कहा है? ये ज़ियाद के बारे में कहा है अम्र इब्न आस ने। किसने कहा है? ये अम्र इब्न आस ने। याद रख लेना इसको, अम्र इब्न आस को। ज़ियाद तो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। अगला सवाल है अना इब्न जला व तल्ला सनाया मन क़ाला हाज़ा, तो ये किसके अल्फाज हैं? ये अल्फाज आपके PYQs में भी मौजूद हैं, ठीक है, PYQs में भी पूछे जा चुके हैं। ये किसके बारे में है? ये आपका है हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में। जब शायद इराक़ गए थे और वहाँ पर खुतबा देना चाहा, तो लोगों ने देखा कि उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, फिर मिंबर पे चढ़े और फिर वहाँ पे ये कहा। और बहुत सारे अल्फाज हैं जो PYQs में बन चुके हैं और आपको उनकी डिटेल में जाना चाहिए, ठीक है, उनकी डिटेल में जाना चाहिए। तो ये किसने कहा है? ये हज्जाज ने कहा है। अगला सवाल है इमामुत तबक़तुस सानिया, तबक़े सानिया के इमाम कौन हैं? तो तबक़े सानिया के इमाम जाहिज़ हैं। नस्र में तबक़े बने हुए हैं, शायद आप कहेंगे कि चलें असर अब्बासी में नहीं कह सकते, बल्कि सारे नस्र में, असर क़दीम में तबक़े बने हुए हैं। पहले तबक़े के इमाम बात करेंगे, सवाल आ रहा होगा शायद इंशाअल्लाह। तो इमामुत तबक़त सानिया कौन है? जाहिज़। इमामुत तबक़त सानिया कौन है? जाहिज़। अगला सवाल है अददुल खुलफ़ा अल अब्बासिय्यीन, अब्बासी खुलफ़ा की तादाद कितनी है? अब्बासी खुलफ़ा की तादाद 37 है। अब्बासी खुलफ़ा की तादाद 37 है। अगला सवाल है तवल्लल इराक़, वो इराक़ के ज़िम्मेदार बने, मुतवल्ली बने। वकानत तस्तरिबु फ़ितनत शिया, और उस वक्त में जबकि इराक़ जो है शिया के फ़ितने से चरमरा रहा था या परेशान था, ठीक है, चरमरा रहा था या परेशान था। तो ये किसके बारे में है? हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में है। किसके बारे में है? चुनांचे वो फितना इन्होंने ख़त्म किया, जिसकी वजह से जिन बादशाह ने भेजा था इन्हें, वो बता सकते हैं किस बादशाह ने इन्हें भेजा था, ठीक है, ताकि हम और नॉलेज हमें मिल सके। तो उनकी नज़र में ये और महबूब हो गए, जिसकी वजह से इनको बसरा दिया गया, फिर उसके बाद इनको मदीना भी दिया गया, को और भी दिए गए जिनके ये ज़िम्मेदार बनाए गए। तो ये कौन है? ये हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में है। अगला सवाल है लहू रिसालतुन इला अहलिही व हुवा मुनहज़िमुन मअ मरवान, उनका एक रिसाला है अपने घर की तरफ, यानी कि रिसाला जो कि इन्होंने अपने घर वालों के लिए लिखा है कि रिसालतुन इला अहली, मेरे घर वालों के लिए रिसाला। कब? जबकि ये मरवान के साथ शिकस्त खुर्दा हो रहे थे, शिकस्त मिल रही थी इनको। चुनांचे इन्होंने ख़त लिखा, ऐसा ख़त लिखा उसमें आप इनका दर्द देखेंगे कि अब नहीं पता मुझे मेरी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्या लिखा? अब मुझे नहीं पता कि मैं वापस लौट पाऊँगा नहीं लौट पाऊँगा, और शायद वापस लौट पाए थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इनके दोस्त, ठीक है, तो मरवान का इंतकाल हो गया था और ये बच गए थे, शायद ये भी नहीं बचे थे, ये अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा के पास गए, फिर वहाँ जाके इनको भी मार दिया गया। तो किसके बारे में है? ये अब्दुल हमीद अल कातिब के बारे में है। किसके बारे में है? ये अब्दुल हमीद अल कातिब के बारे में है। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा हुआ इमाम, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा ये कौन से तबक़े के इमाम हैं? तो इब्नुल मुक़फ़्फ़ा जो हैं पहले तबक़े के इमाम हैं, इमामुत तबक़तुल ऊला। फिर दूसरे तबक़े के इमाम जाहिज़ हैं, लिख लें आप, जाहिज़ हैं दूसरे तबक़े के इमाम। तीसरे तबक़े के इमाम आपके इब्नुल अमीद हैं, और चौथे तबक़े के इमाम आपके क़ाज़ी फ़ाज़िल हैं। चौथे तबक़े के इमाम आपके क़ाज़ी फ़ाज़िल हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अत-तबक़तुल ऊला। अगला सवाल है इख्तर शाज़, शाज़ बताइए। शाज़ का मतलब है कि कौन सी चीज़ अलग है? तो किताबुल हैवान जाहिज़ की है, किताबुल बुख़ला भी जाहिज़ की है, किताब महासिन वल अज़दाद भी जाहिज़ की है।
लेकिन किताबुल मारिफ जो है वो इब्न क़ुतैबा की है। किताबुल मारिफ जो है वो आपके इब्न क़ुतैबा की है। अगला सवाल है उनशिअत रौज़तुल मदारिस सना। रौज़तुल मदारिस जो है वो किस सन में उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसको फाउंडेड किया गया, ठीक है। तो 1970 की बात है। कब? 1970 में रौज़तुल मदारिस को बनाया गया और इस्टेब्लिश किया गया। अगला सवाल है उनशिअतुल वक़ाय अल मिस्रिया। वक़ाय मिस्रिया कब इसको कायम किया गया? ये मुजल्ला है, जरीदा है, जो है मोहम्मद अली ने कायम किया, सबसे पहला मजल्ला है। इसी तरीके से इसकी ज़िम्मेदारी किसको सौंपी? रिफ़ाअत तहतावी को। 1828 की है कि कौन सी सन में? 1828 में इसको जारी किया गया। लेकिन मैंने देखा था कहीं पे 1824 भी मतलब दिया हुआ है, बस वो गलत दिख गया ना, वो गलत था वो। तो 1828 ही सही है। चक्कर में मत पड़ना, कुछ किताबों में गलत लिखा होता है, कुछ किताबों में कुछ लिखा होता है। अगला सवाल है साहिबु फ़ियतिम मिन कुत्ताबिल अरब। जो कुत्ताब अरब का जो मजमुआ है उनके साहिब हैं और फ़ुरुस में के मुतरजमी हैं, यानी अरब के कातिब हैं। अरबी में लिखा है। इसी तरीके से फ़ारसी से इन्होंने तर्जुमा किया है। लम यक़ाफ़ी यदिही किताबुन इल्ला इस्ततम्मा क़िराअतहु। इनकी खुसूसियत क्या है कि जो भी किताब इनके हाथ में आई उस किताब को इन्होंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। जो भी किताब इनके हाथ में आई उस किताब को इन्होंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। ये है इब्नुल मुक़फ़्फ़ा के बारे में। इसके बारे में है ये इब्नुल मुक़फ़्फ़ा के बारे में। अगला सवाल है वकानल मुतनब्बी अला मकानतिही। मुतनब्बी का जो अपना मकाम था, यानी उसके बावजूद युजिल्लुहु व यतहय्यबुहु, कि उनकी इज़्ज़त करते थे और उनसे थोड़ा डरते थे, ठीक है, या उनका एहतराम करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे। वलहु फ़ीही मदाह, और मुतनब्बी ने उनके बारे में मदह भी की है। तो ये कौन है? दो ही बंदे हो सकते हैं इनके ज़माने के, या तो साहिब इब्न अब्बाद या इब्नुल अमीद। लेकिन सही जवाब क्या है? इब्नुल अमीद का है। क्या है सही जवाब यहाँ पर? इब्नुल अमीद। अब एक बात और सुन लें, ये दोनों एक ज़माने के हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इब्नुल अमीद और साहिब इब्न अब्बाद, मुतनब्बी भी उसी ज़माने के हैं। मुतनब्बी जो हैं ख़ुद मिलने के लिए इब्नुल अमीद से गए, जैसा कि आपने सुना होगा जब हमने क्रैश कोर्स में जब डिटेल में गुफ्तगू की थी। लेकिन साहिब इब्न अब्बाद ख़ुद इनसे मिलना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मुलाकात नहीं की। समझ रहे हैं? मुतनब्बी ख़ुद इब्नुल अमीद से मिलने गए, लेकिन साहिब इब्न अब्बाद मिलना चाहते थे, जो वज़ीर भी थे, ठीक है, यानी सियासत में भी थे, उसके बावजूद मुतनब्बी इनसे नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? मुतनब्बी के बारे में। मुतनब्बी किसकी इज़्ज़त करते थे, किसके बारे में मदह है? इब्नुल अमीद के बारे में, ठीक है, इब्नुल अमीद के बारे में। अगला सवाल है ग़ज़वतु नापोलियन अला मिस्र। नेपोलियन ने मिस्र पर हमला कब किया? तो 1798 में। कब किया? 1798 में, ठीक है। वास्को डी गामा इंडिया कब आया? 1498 में, ठीक है। अगला सवाल है लैसा मिन वसाइल नहज़ा अल हदीसा। जो नहज़ा हदीसा हो, यानी अरबी ज़ुबान की जो नई तरक्की हुई, अरबी ज़ुबान को फ़रोग मिला, उनके वसाइल में से, उनके सोर्सेस में से नहीं है। आपका तर्जुमा है, ठीक है, तर्जुमा है, सहाफ़त भी है, तिबाअत भी है, लेकिन खिताबा नहीं है। तर्जुमा है, क्योंकि शुरुआत तो तर्जुमे ही से हुई थी। चुनांचे रफ़ा, राताफ़ या तहतावी तर्जुमे में मशहूर हैं, ठीक है, और दूसरे बंदे तर्जुमे में मशहूर हैं। तो शुरुआती काम जो है तर्जुमे में हुआ, फिर उसके बाद सहाफ़त, फिर तिबाअत, इन्होंने भी काफ़ी अहम रोल किया है। तो सही जवाब क्या होगा? खिताबा वसाइल नहज़ा अल हदीसा में से नहीं है। अगला सवाल है मुअस्ससतु बैतुल हिकमा सना। तूनिस में जो मुअस्ससतु बैतुल हिकमा बनी है, ये कब बनी है? ठीक है, इसकी डेट आप देख लेंगे, शायद 1983 होगी। तो इसमें क्या है, जैसे मजमा इल्मी मुख्तलिफ बनी है ना, मजमा इल्मी मिस्र में बनी है, दिमश्क में बनी है, इराक़ में भी है, लबनान में भी है शायद, ठीक है। फिर उसी का नाम इसका मजमा नहीं है, लेकिन तूनिस में जो है बनी है वो मुअस्ससतु बैतुल हिकमा है। सही जवाब क्या होगा? 1984। बाकी यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, आप लिखेंगे कमेंट में देख के, ठीक है। असल इसकी डेट क्या है? मुअस्ससतु बैतुल हिकमा सना। तो जितनी भी मजामे हैं, शायद आपके हसन सयात ने 1-2 मजामे का तस्करा किया है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने नेट पे सर्च किया कितनी मजामे हैं। आप भी नोट बना सकते हैं उनके, और मजामे में तो एक आध वीडियो भी आ सकती है हमारी यूट्यूब पे, ठीक है। अगला सवाल है इफ्तिताहतिल जामिअतुल मिस्रिया सना। हाँ, एक बात सुनिए, आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए होती है ना, वो आप कमेंट में लिख दिया करें। इंशाअल्लाह वो देर सवेर कैसे ही ज़रूर इंशाअल्लाह वो वीडियो आपकी यूट्यूब पे डल जाएगी। अभी तो टाइम है, पता नहीं है एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो चलते रहें धीरे धीरे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत सारे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई जारी रखें, वरना जितना भी मेहनत की थी ना 4-5 महीने की, सब निकल जाएगा। प्लीज़ वो वाली मेरी वीडियो देखें कि अभी क्या करें, एग्ज़ाम डेट आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हैं और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। वरना सब निकल जाता है 1 महीने में। अगर आपने 1 महीने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर ऐसा लगेगा कि शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई से, ठीक है। इफ्तिताहतिल जामिअतुल मिस्रिया। जामिअतुल मिस्रिया कब खुली, कब इसका इफ्तिताह हुआ? तो 1908 में। कब हुआ?
1908 में जामियतुल मिस्रिया का इफ्तिताह। ठीक है। असबकुल उमम अल अरबिया, अरबी कौमों में सबसे पहले कौन है तर्जुमे की तरफ, सहाफ़त की तरफ और तमसील की तरफ? तो ये किसके बारे में है? लबनानियून के बारे में है। किसके बारे में है? ये लबनानियून के बारे में। अरबी कौमों में सबसे पहले जो तर्जुमे की तरफ बढ़े, सहाफ़त की तरफ बढ़े, तमसील की तरफ बढ़े, तो वो कौन है? लबनानियून। ठीक है। अगला सवाल है इख्तरा शाज़। ये पूछा आप लोगों ने कई बार कि शाज़ इसमें क्या है, तो शाज़ यहाँ पर ये है कि इब्ने मंजूर, इब्ने खल्दून, आशा अल बाउनिया, ये तीनों के तीनों अल असर अल ममलूकी से ताल्लुक़ रखते हैं, असर उस्मानी से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि हसन ज़यात ने असर उस्मानी से बहस की है, चूँकि असर उस्मानी से हमारे कोई सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि इस तरीके का क्वेश्चन बना है कि जैसे एक सवाल बना था कि कौन है जो असर उस्मानी से है, तो मैंने यहाँ बना दिया कौन है जो असर उस्मानी से नहीं है। तो असर उस्मानी से कौन नहीं है? इब्नुल मोतज़ हैं, इब्नुल मोतिस या इब्नुल मोतज़ हैं, क्या सही प्रोनाउंसिएशन होता है आप बताएं मुझे। ठीक है। इब्नुल मोतिस हैं जो कि असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी तीनों इब्ने मंजूर, इब्ने खल्दून, आशा अल बानिया, ये आपके ताल्लुक़ रखते हैं असर उस्मानी से, असर ममलूकी से। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वहसन जज़ा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर करना। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वहसन जज़ा।